डॉक्टर साहब, आज कल हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ा मसला ये भी दरपेश है। यूनिवर्सिटी में हमारे नौजवान भाई पढ़ते हैं, वहाँ किसी लड़की पर दिल आ जाता है और उनसे बातचीत भी कर लेते हैं और वो समझते हैं कि हमारी शादी अगर उस लड़की से हो जाए तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन उनके वालिद साहब जिद कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ हम कहेंगे वहाँ आपने शादी करनी है। और लड़का समझता है अगर वालिद साहब की बात मान लो इस शादी में तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर बात न मानता हूँ तो नाफरमानी लाजिम आती है। तो ऐसी सूरत में हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको क्या करना चाहिए और वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे मौके पर कि जब लड़का कहीं अपनी कोई तरतीब बना चुका हो? ये तो आपके सवाल के मौके पर मैं देखा वो पीछे वाले जो बैठे हुए थे ना, जो उधर को देख रहे थे, वो भी इधर देखना शुरू हो गए। ये इतना खुशगवार सवाल है कि इसमें हर कोई चाहता है मैं भी मुतवज्जो हो जाऊं। हकीकत ये है कि शादी वालिदैन के कहने पर हो ना, वो कामयाब होती है और उसमें अगरचे ज़र्क बर्क अंदाज कम होता है और ज़्यादा नखरे कम होते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हमारी बीवी या बीवी है समझते हैं, मेरे शौहर ये देखो दाढ़ी रखी हुई है, चश्मे रखे हुए हैं और सफ़ेद कपड़े पहने तो शेखुल इस्लाम है यार, ये क्या होगा ना। लेकिन उसकी बरक़ात जो मेरा तजुर्बा है या हमारे बुज़ुर्ग जो फरमाते हैं, मैंने जिन जिन बुज़ुर्गों से सुना है या जहाँ पढ़ा है, वालिदैन का इंतखाब जो है ना उसमें बरकत होती है और उस पर अल्लाह भी खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह की खुशनुदी किस में है? वालिद के खुशनुदी में। और अल्लाह की नाराज़गी किस में है? वालिद की नाराज़गी में। और माँ जो है वो जन्नत उनके कदमों के मातहत है, वो हमारे लिए गलत सोच ही नहीं सकता है। तो कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है ना उसकी इब्तिदा तो वालिदैन के कहने पे होनी चाहिए। अब रहा ये मसला कि बाज़ मरतबा या वालिदैन नहीं है या है लेकिन बच्चा कहीं दूर चला गया है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है या वो जापान में पढ़ रहा है, टोक्यो यूनिवर्सिटी में है, ऑस्ट्रेलिया में है और या अरब दुनिया में है या कहीं भी है, और इत्तेफाक से उसको वहाँ इस तरह या अपने कराची में है, शहर में है, लेकिन शहर में उसका कहीं यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में या कहीं ताल्लुक़ बन गया किसी लड़की से या लड़की का ताल्लुक़ बन गया लड़के से। तो इसमें मैं खराबी की जड़ बता रहा हूँ यहाँ पे, वो कोड करने की है सबको। वो खराबी की जड़ ये नहीं है कि उसका ये ताल्लुक क्यों हो गया, वो तो इंसान है ना, तो इंसान का ताल्लुक हो जाता है या सही या गलत, लेकिन वो हो गया। आपका ताल्लुक बन गया किसी लड़की के साथ या लड़की का ताल्लुक बन गया लड़के के साथ, या सलाम दुआ हो गई या कुछ इस तरह अंदाजा हो गया कि शायद या दिल ने चाहा कि हमारी शादी हो जाए। तो ये तो हम रोज सोचते हैं ना यार, काश मैं जामे तो रशीद में पढ़ूं, काश मैं बिनोरी टाउन में पढ़ूं, काश मेरी तकी साहब से मुलाकातें हों। तो इस तरह ये तो इंसान मानूस है ना, उनसे है ना, उनसे तो वो एक ऐसी बला है कि उसको ये चीजें जो है ना कभी दिल करता है, कभी अब जैसे फरिश्ते हैं तो फरिश्ते तो ला यासून वो तो मासियत या उधर इधर हो ही नहीं सकते। तो ये इंसान है कि इधर भी है, इधर न मुख्तार इकुल है न मजबूर इकुल है, बैन अल जबरी वल इख्तियार है ना। इसमें जो सही तरीका है, ये नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है, वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसा कुछ भी हो जाए तो माँ बाप से न छुपाएं। बस डायरेक्ट माँ बाप को नहीं कह सकते, मामू को कह दें, चाचू को कह दें, चाचू के बेटे को कह दें, मामू के बेटे को कह दें, मामी को कह दें, खाला को कह दें, फूफी को कह दें, मोहल्ले की इमाम को कह दें कि मेरे वालिद साहब से ये बात मैं कर नहीं सकता हूँ, आप प्लीज उनसे ये बात करें। लड़की है तो वो अपने खानदान में किसी कहे कि इस तरह की सूरत हाल है, इसमें हम क्या करें। इस सूरत में वो मसला जो है ना वो उसमें तकरीब हो जाती है, वो मसला करीब हो जाता है। दोनों जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं, वो दो जिहतें हैं, तो वो दो पॉइंट्स जो है ना एक पॉइंट पे आ जाते हैं, एक नुक्ता पर उसका इर्तिकाज हो सकता है। और ये कई जगह पे हुआ भी, ये भी नहीं हुआ और या लड़का जो है ना वो जिद पे आ गया या लड़की जिद पे आ गई या दोनों आ गए और वालिदैन के नहीं मान रहे। तो मेरा अपना ईमान ये है कि मैं हर वक्त ये क्यों सोचूं कि मैं बाप ही हूँ। ये हो सकता है जो मेरा बेटा है वो मेरा बाप हो, ये हमारे शागिर्द बेटे में, तो अब मैं पहले मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए मैं उस्ताद हूँ, वरना शायद ये मेरे उस्ताद होते।
تو جب یہ میرے پیر دبا سکتے ہیں, میرے کو پانی دے سکتے ہیں, میرے جوتے سیدھے کر سکتے ہیں, تو میں بھی کبھی ان کو مانوں نا. اگر میں بیٹے کی بات مانوں, میں شاگرد کی بات مانوں, میں کبھی کم عمر میں کم علم میں کون آگے کون پیچھے تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن عمر میں کوئی مجھ سے کم بھی ہے, میں نے اس کے ایک دو بات مان لی تو کیا ہوا. وہ تو احادیث میں بھی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں میں بھی ہے کہ کبھی جو ہے نبی کو اس کے صحابی نے بتایا, یا صحابی ہے اس کو کسی بچے نے بتایا کہ اس طرح نہیں, اس راستہ اس طرح یا اس طرح, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کی مانو, اس طرف آؤ. تو اس میں تو یہ مسئلہ اگر بچے کی ضد ہے, ہماری بھی ضد ہے, تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے تو چلے ہم اس طرف آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے جو ہے اس کی تقریب بھی کریں, اس کے ایک سسٹم بھی بنائیں, اس کو کامیاب بھی کریں, اس کی خوشیوں میں خوش بھی ہو جائیں. اور اس میں ایک اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرتے ہیں تو کل کو جب بھی ان میں لڑائی ہوتی ہے تو روز آپ کو تانے پڑتے ہیں کہ بابا یہ تو آپ نے کیا تھا, میں تو اس کو نہیں مانگ رہا تھا. وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میرے کو تو یہ پسند نہیں تھا, اس کے چشمے ہی مجھے پسند نہیں تھے, یہ کالی ٹوپی ہے نا یہ مجھے نہیں پسند تھی, لیکن آپ نے مجھے پسا دیا. تو یہ بار بار یہ تانے ہیں, اور یہ لوگوں میں بیماریاں ہیں نا, طنز اور یہ. تو جب اس نے خود اپنا فیصلہ کر لیا تو آپ کی جان بھی چھوٹ گئی. تو یار آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کے لیے اور سہولت ہو گئی. اچھا پھر آپ سے وہ آج کل شادیوں پہ بہت پیسے لگتے ہیں, تو آپ سے وہ پیسے بھی نہیں مانگ سکتے دھڑلے سے, ڈنکے کے چوٹ پہ. لیکن جب سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو پیسے بھی اپنی مرضی کے کم, اپنی مرضی کے لگا, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ہمیں کیا پتا ہے کہ جہاں ہم نے ان کے لیے جگہ مختص کی ہے وہی صحیح ہو, جو اس لڑکے نے خود جہاں پسند کیا یا اس لڑکی نے وہ صحیح نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صفیہ کا انتخاب حضرت زید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا, نہیں ہوا کامیاب. قرآن میں حضرت زید کا تذکرہ ہے, اس نکاح کے ٹوٹنے کا تذکرہ ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت زید کے بجائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تھا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں فٹ ہو جائیں گے, وہ نہیں ہوتے, تو ممکن ہے جو آپ پہ تو وہی تو نہیں آتی. والدین کو کہہ رہا ہوں, میں خود والد ہوں, بے ادبی معاف کرنا, تو آپ پر تو کوئی وہی تو آتی نہیں ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی کیلکولیشن تو ہے نہیں کہ 2 اور 2 4 ہے. آپ بھی اپنے مد جزر اور اپنے جو ہے نا انالائسس جس کو کہتے ہیں نا, اپنے قیاس وغیرہ لڑا کے کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ فٹ ہے. یہ جو ہم اپنے بچے کو کلیت شریعہ میں بیچتے ہیں, اس کو کلیت اللغۃ العربیہ میں بیچتے ہیں, اس کو کلیت اصول الدین میں بیچتے ہیں, اس کو کلیت القراءات میں بیچتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کلیہ میں فٹ ہے نا, نہیں بھی ہوتا ہے کبھی, تو شاید ہمارے نظریے نہیں بھی فٹ ہو. تو ہم کیوں خدا بن جائیں, ہم تو کوئی خدا نہیں, یہ باپ ہے نا. تو اس طرح ہمیں معاملات کو یہ نہیں کہنے کا مطلب ایزی لینا چاہیے.